आजादी के अमृत काल में हम सन 1842 की बुंदेला क्रांति के महानायक राजा इंद्रेश शाह जी को नमन करते हुए नरसिंहगढ़ के महान सपूतों राजा ढीलन शाह जी, जंगी राजा मेहरबान जी, राजा नरवर शाह जी की एवं दीवान गजराज सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करते हैं। आज का दिवस हम गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज के महायज्ञ में अपनी पूर्ण आहुति छोड़ने के लिए हमारे बीच हिंदू सम्राट हैदराबाद से प्रथम बार नरसिंहगढ़ में पधारे माननीय विधायक टी राजा सिंह साहब का हम नरसिंहपुर भूमि में स्वागत करते हैं। कृपया तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। हम आमंत्रित करते हैं कार्यक्रम में शामिल करें। आदरणीय भारत माता की आवाज कमाई शायद बैठे बैठे भारत माता की, भारत माता की। राजा हृदय शाह जी, राजा हृदय शाह जी आज इस पावन धरती पर जितने भी भक्तगण, जितने भी देशभक्त इतने समय से जो आप यहाँ पर उपस्थित है, जो बैठे हुए हैं, मैं पहले तो आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज उन देशभक्तों की प्रतिमाओं का अनावरण हुआ है जिन्होंने ये मेरा देश है, ये मेरा भारत है और अंग्रेजों को मेरे भारत से मुक्त कराऊंगा, ये सोच रखकर वो समय पर युद्ध छेड़ा। कभी नहीं डरा उन्होंने कि हम पकड़े जा सकते हैं, हमें फांसी हो सकती है, हम हमारे परिवार से दूर हो सकते हैं, ये उन्होंने नहीं सोचा। मेरी भारत मां आज कैद में है, मेरी भारत मां को मैं आजाद कर रहा हूं, ये सोच रखकर राजा हृदय शाह जी ने अंग्रेजों से युद्ध छेड़ा। और इतिहास गवाह है कि 1842 में, 1850 के बाद में उनका जो संघर्ष था, उनका जो बलिदान था, प्रहलाद पटेल जी भैया जी बताते हैं कि उनके इतिहास को दबा के रखा था। कईयों वर्ष उनके इतिहास को दबा के रखा। लेकिन आज कई ऐसे शोधकर्ताओं ने इतिहास को उजागर किया। आज इस मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर ऐसे भी वीर थे जिन्होंने देश, धर्म, समाज के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज साक्षात हम उनको एक प्रतिमा के रूप में देख रहे हैं। आज 4 प्रतिमाओं का अनावरण हुआ है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भैया प्रहलाद सिंह पटेल जी उपस्थित है, जो केंद्र में मंत्री है। नर्मदा प्रजापति जी जो विधायक है, संजय भाई शर्मा जी विधायक, हमारे भाई जालम सिंह जी विधायक पटेल जी और देशभक्तों के वंशज भी इस मंच पर उपस्थित है। राजा काउंसलर सिंह जी, राजकुमार दीप जी, राजा राजकुमार जी, आसाराम जी, जितने भी जो उनके वंशज इस मंच पर उपस्थित है, मैं उनके भी चरणों को प्रणाम करता हूं। आज का हम अगर इतिहास देखें, जितने भी जो नौजवान यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर आपके घर कोई कांस्टेबल अगर आ जाए कि तुमने ये लड़ाई झगड़ा किया, तुमने ये क्राइम किया, आज का नौजवान पता है क्या बोलता है कि नहीं भाई, मैं मेरी लाइफ में कभी कोई क्राइम नहीं करूंगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, मैं तो घर में चुप के बैठ जाऊंगा। आज के नौजवान की ये सोच होती है।
डरता है। आज का नौजवान थोड़ा डरता है। तो सोचिए वो समय पर पता है कि अंग्रेज अगर पकड़ेंगे तो हमें फांसी पर चढ़ा देंगे। उनको पता है कि वंदे मातरम भारत माता का नारा लेने से हमें फांसी पर चढ़ा देंगे। ऐसे कई देशभक्तों ने भारत मां को आजाद कराने का सपना लेकर आगे बढ़कर अपने प्राणों का बलिदान दिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, ऐसे बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी हैं। वो समय पर अगर वो ना लड़ते तो मैं समझता हूं आज भी हम गुलाम होते। वो समय पर अंग्रेजों को धूल ना चटाते तो आज हम गुलाम होते। झांसी की रानी हो, दुर्गावती हो, रानी अवंतीबाई लोध हो, वो उन्होंने भी एक महिला होते पर भी अपनी शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने भी पुरुषों से अपने आप को कम नहीं समझा, तलवार उठाई और अंग्रेजों को लोहे के चने चबाए। आज हमारे मंच पर हुई और सामने भी बहुत सारी हमारी महिलाएं बैठी हुई है। आप भी अपने आप को कभी कम नहीं समझना। एक बार विचार करना, एक बार सोचना, एक बार रानी अवंतीबाई और झांसी की रानी का इतिहास पढ़ना। अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको भी गर्व महसूस होगा कि हाँ, ऐसे महान क्रांतिकारियों ने हमारे देश के खातिर प्राणों का बलिदान दिया। अगर आप इतिहास पढ़ोगे ना तो आप अपने बच्चों को भी इतिहास पढ़ोगे। आज हम देख रहे हैं सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, अनेकों प्रकार के वीडियोस देखते हैं, लेकिन अगर आप लोग एक घंटा हम आज आजाद हुए किनकी वजह से, क्या उनका इतिहास है, क्या उनका बलिदान है, अगर एक घंटा अगर आप सर्च करोगे तो आपको आधे घंटे का वीडियो मिलेगा, 15 मिनट का वीडियो मिलेगा। एक बार देखना और उसको नोट करना, क्योंकि देखने से शायद भूल सकते हैं। अगर आप नोट करोगे तो आपको बार बार वो रिमाइंड करने से याद होगा। एक बार बस बुक देख लेना कि हाँ, वो समय पर हमने झांसी की रानी का इतिहास पढ़ा है, दुर्गावती जी का इतिहास पढ़ा है, रामगढ़ की रानी रानी अवंतीबाई जी का हमने इतिहास पढ़ा है। हम हमारे बच्चों को, हमारी बेटी को बताएंगे कि ये देखो, इन्हीं के बलिदान की वजह से आज हम आजाद हैं। मध्य प्रदेश की जो धरती है वो वीरों की धरती है, शेरों की धरती है, ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि हम लोग भी इसी धरती से तेलंगाना की ओर लड़ते लड़ते चले गए। और आपको भैया जी तो खैर पूरा इतिहास बताएंगे और मैं क्या आपको इतिहास बताऊं इस क्षेत्र का, लेकिन इसी धरती से हमारे पूर्वज तेलंगाना गए और वहां पर भी जाकर हम लोगों ने चूड़ियां पहन के नहीं बैठा। वो समय पर निजाम का राज था तेलंगाना में। अंग्रेजों से मिलकर भारतवासियों पर अत्याचार करना। तेलंगाना था जब, अभी तो तेलंगाना अलग हुआ जब आंध्र प्रदेश नाम था। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ऐसे 3 राज्यों में जहां जहां पर हमारे किसानों की खेती होती थी उन खेतों पर कब्जा करना, किसानों की हत्या करना, भारत देश की आजादी के लिए जो भी व्यक्ति स्लोगन लगाता था उसको मार के फेंक देना, उसको फांसी पर चढ़ा देना। उस प्रकार का एक भय का वातावरण वहां पर बना हुआ था, लेकिन वहां पर कोई नहीं डरे। यहीं के हमारे लोधी वंशज, जो कि मैं भी उसी समाज से हूं, वहां पर उन्होंने प्लान किया कि हाँ, हम इनको जवाब देंगे, इन निजाम के लोगों को हम सबक सिखाएंगे।
तो एक सेना का निर्माण किया। जब भी निजाम की सेना जो थी वो एक प्लान के रूप में वहां पर लोगों पर अत्याचार करती थी। जहां जहां पर हिंदू क्षेत्र होते थे, बस्ती होती थी, वहां पर वो लोग अटैक करना और उनको मारना और उनको लूटना, यही काम वहां के निजामियों द्वारा काम होता था। एक कासिम रिजवी नामक 2 लाख हथियारबंद सेना का निर्माण किया उसने। हर बस्ती को मार करते थे, हर बस्ती पर झंडा लगाते थे कि ये एरिया को हमें टारगेट करना है, और वो एरिया को वो लोग अटैक करते थे। जो कन्वर्ट हो जाते थे उनको छोड़ते थे, जो कन्वर्ट नहीं होते थे उनको मार दिया जाता था। लेकिन हर क्षेत्र में उन्होंने कब्जा किया। लेकिन आपके इस मध्य प्रदेश से जो हमारे पूर्वज गए, वहां पर उन्होंने आंख उठाकर नहीं देख सकी, कि उनको पता था ये वो धरती से पधारे हैं जिन्होंने सर झुकाना नहीं सीखा, सर काटना सीखा। ये वो धरती के लोग हैं। बहुत बार प्रयत्न किया, बस्ती बस्ती में अटैक करने का प्रयत्न किया, लेकिन मुझे बताते हुए गर्व होता है कि हमारे धुलपेट के लोधी समाज के लोग, महिलाओं तो महिलाएं, पुरुष, छोटे छोटे बच्चे भी वो समय पर हथियार उठाकर निजाम की सेना को मारते थे, अपने आप की रक्षा करते थे, अपने क्षेत्र की रक्षा करते थे। साथ साथ में आजू बाजू जितनी भी जो बस्ती होती थी, उस बस्ती को भी वो लोग बचाते थे, रक्षा करते थे। आर्य समाजों का वो समय पर बहुत बड़ा योगदान। निजाम की सेना से कैसे युद्ध करे, वो शिक्षित, वो ट्रेनिंग देते थे हमारे आर्य समाज वहां के तेलंगाना के। बताते हुए मुझे गर्व होता है कि धुलपेट के ऐसे भी योद्धा थे जो निजाम का जो हथियार होता था, जो तोप होती थी, रात के समय पर जाना, उसकी तोप को उठाकर लेकर आ लेना और अपने अपने घरों के ऊपर उसको छुपा कर रखना। जहां से सेना आती थी, उन्हीं के हथियार से उनके ऊपर हमला करना। निजाम तड़प गया कि भाई मैं 3 राज्य में राज कर सकता हूं, लेकिन हैदराबाद के बीच में जो धुलपेट है, जहां लोधी समाज के लोग रहते हैं, जो मध्य प्रदेश से पधारे हैं, मैं इनके ऊपर राज क्यों नहीं कर सक रहा हूं। अनेकों प्रकार का उसने प्रयत्न किया, लेकिन समाज के ऊपर वो कब्जा नहीं कर सका, कभी कब्जा नहीं कर सका। आज भी आप ही का खून है हम लोग, आज भी हम आप ही का खून है। तेलंगाना जैसे क्षेत्र में जहां पर ओवैसी जैसे बागड़ बिल्ले रहते हैं, तेलंगाना जैसे क्षेत्र में जहां पर ये लोग कहते हैं कि 15 मिनट का समय दे तो 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे। ये 2 भाई, ये 2 बागड़ बिल्ले ये भाषण देते थे, लेकिन इनको जवाब देने वाला भी आप ही का खून राजा सिंह वहां पर उपस्थित था। जब इनके खानदान के बारे में हमें पता चला, जब इनका इतिहास हमने निकाला, जब इनके पूर्वजों के बारे में हमें पता चला, तो ये हम सोचकर परेशान हो गए, अरे ये तो हमारी ही संतानें हैं। इनके जो पूर्वज थे, जो इनके परदादा थे, उनका नाम था तुलसी राम। ये तो कन्वर्ट हो गए ये लोग। और ये तेलंगाना के नहीं, एक लातूर है महाराष्ट्र में, वहां पर ये लोग रिक्शा चलाने वाले थे, ये हैदराबाद भटक के आ गए। और आज हमारे भारत देश में रहकर हमारे हिंदुओं को और 100 करोड़ हिंदुओं को ललकारते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आज ये लोग बोलने से 10 बार सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा बोलेंगे तो राजा सिंह वो ज्यादा बोलेगा। इन्होंने जेल में डाला मुझे 77 डेज, ये सोचे कि राजा सिंह जेल में जाएगा तो डर जाएगा, लेकिन उनको पता नहीं जेल तो हमारा फार्म हाउस है। और ये पहली बार नहीं, कईयों बार समाज सेवा के लिए हमारी
मातृ शक्ति की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, कन्वर्शन को रोकने के लिए वहां पर एक युद्ध चलता है। कईयों बार आना जाना रहता है, लेकिन मुझे बहुत ही गर्व होता है जब भैया जी ने कहा कि राजा सिंह, तुम्हारे पुरखों की धरती पे तुम्हें आना है। प्रधान जी भैया बोले कि तुम्हारे पुरखों की धरती पे आना है, तो मैंने बिना सोचे कहा कि भैया जी मैं आ रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरे अपनों से मिलना था, मेरे पूर्वजों से मिलना था, मेरे पुरखों की धरती में मुझे आना था। तो आज आकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। और हाल ही में शोभा यात्रा निकली थी रामनवमी की हैदराबाद में, जिसमें कभी नहीं सोचा, वो लोगों का बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि इस बार रामनवमी में हम लोग कम संख्या है जैसा प्लान करेंगे, 4 घंटे रैली को रोक दिया। लेकिन राम जी का आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद, 20 लाख से ज्यादा लोग उस शोभा यात्रा में भाग लिए। यानी एक व्यक्ति जब 20 लाख लोगों को इकट्ठा कर सकता है, जिस क्षेत्र में हम जाते हैं वहां पर पर्दे पर्दे लग जाते हैं, पर्दे। ये दबदबा तेलंगाना में बनाकर रखा है सब आपके आशीर्वाद से। मैं आप सबको आखिर में यही संदेश देना चाहूंगा, आप जिस धरती में पैदा हुए हो ये शूरवीरों की धरती है, और जीवन में कभी डरना नहीं है। जो डर गया जीवन में कभी डरना नहीं है। जो देश का दुश्मन हो, जो धर्म का दुश्मन हो, हमें देखकर वो डरना चाहिए, हम नहीं। आने वाले समय में मैं फिर आऊंगा आपके क्षेत्र में, मैं फिर आऊंगा आपके क्षेत्र में। लेकिन आज देशभक्तों को प्रणाम करने का दिन है, उनको नमन करने का दिन है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। तो मेरे सभी नौजवानों से निवेदन है कि आप लोग रोजाना 1 घंटा, और खास करके मेरी महिला शक्ति से निवेदन है, इतिहास आप लोगों को जानना है, इतिहास आपको पढ़ना है। जब तक आप इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम हमारे आने वाली पीढ़ी को हम इतिहास बताएंगे? वक्ता आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको भी एक वक्ता बनना है। जिस बस्ती में आप ठहरो, जिस क्षेत्र में आप ठहरो, जिस ग्राम में आप जाओ, वहां पर कोई ना कोई एक देशभक्ति के बारे में बोलना सीखो, समझाना सीखो। हमारी महिलाएं बहुत सारी है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दिया, उनके बारे में बोलना सीखो, स्कूल्स में बोलना सीखो, कॉलेज में बोलना सीखो। तभी तो हम उनको शक्ति श्रद्धांजलि दे सकते हैं ना। क्या हम उनको भूल सकते हैं क्या? क्या उनके बलिदान को हम भूल सकते हैं क्या? हमें भूलना नहीं है, लोगों को बताना है कि ये है हमारा इतिहास, जिनके कारण आज हम जिंदा हैं और आज हम सुरक्षित हैं, और इनका मरते दम तक हम प्रचार करेंगे। इन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ये हमें एक छोटा सा कार्य करना है, कर सकोगे ना? ज्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ स्मार्टफोन लेना है, यूट्यूब पर जाना है या गूगल में जाना है, सर्च करना है, हिस्ट्री आपके सामने। और बहुत सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय है, वहां पर तमाम देशभक्तों के बारे में छोटे छोटे पुस्तक मिलेंगे। 5 रुपए 10 रुपए में एक पुस्तक रहेगी, वो पुस्तक भी लेकर आकर एक बार आप पढ़ना, आपको गर्व होगा। विश्वास नहीं करेंगे आप, अगर यहाँ पर 1000 लोग भी अगर इतिहास के बारे में जानना शुरू करेंगे ना, आने वाले समय में यही 1000 लोग 1 लाख लोगों का तैयार करेंगे। 1 लाख लोगों को इतिहास पढ़ाना शुरू करेंगे, 1 लाख लोगों को। मैं फिर से एक बार आप सबको नमन प्रणाम करता हूं। मैं ऑब्जर्व कर रहा था जब से आपको कि कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, समझ सकता हूं कि आप लोग थक चुके हो, लेकिन बहुत बहुत आपको विश्वास, बहुत बहुत आपको प्रणाम, जो आप इतना समय रहते पर भी जो आप यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें हम उन वीरों को जिनकी शहादत से यह देश गणतंत्र हुआ। आज 1842 की क्रांति के अगुआ नेता हीरापुर के राजा हृदय शाह जी के निर्माण दिवस को हम गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम सभी के आग्रह पर हमारे बीच माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति भारत सरकार आदरणीय पहलाजी भाई साहब हमारे बीच विराजमान है। मैं आपकी तालियों भी जो है आमंत्रित करता हूँ, कृपया ताली बजाकर माननीय मंत्री जी का हम स्वागत करें। मैं कहूँगा पूज्य हृदय साहब अमर रहे। आपसे अपेक्षा है कि 2 बार कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। पूज्य हृदय साहब अमर रहे, पूज्य हृदय साहब अमर रहे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कागज में मैं हूँ, वैसे राजा है ना। तेलंगाना के हमारे विधायक और जिनके दिलों से लाखों नौजवान जुड़ा हुआ है और प्रेरणा लेता है, मेरे छोटे भाई सम्मानीय टी राजा सिंह जी के लिए तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, गोटेगांव के विधायक माननीय श्री नंदा प्रसाद प्रजापति जी, तेंदुखेड़ा के विधायक मेरे अनुज माननीय संजय शर्मा जी, यहाँ पर उस बलिदानी परंपरा के प्रतिनिधि मौजूद हैं। मैं नाम लूंगा तो वो अपने स्थान पर खड़े होंगे और हम तालियां बजाकर दिल से उनका अभिनंदन करेंगे। आदरणीय राजा कौशलेंद्र सिंह जी, डेलन शाह जी के वंशज आदरणीय कुंवर भीष्म शाह जी, पूज्य नरवर शाह जी के वंशज सम्मानीय श्री राजकुमार जी, और इस मदनपुर ढलवाल की लड़ाई में, जिसको जलियांवाला कांड कहा जा सकता है, कि 200 लोगों में से कुल 46 लोग जीवित निकले और द्योरी पहुंचते पहुंचते 22 ही बचे। उसमें फांसी जिनको लगी थी, ऐसे हमारे आसाराम जी कुर्मी के वंशज आदरणीय काशीराम जी कुर्मी, जिला पंचायत की अध्यक्षा ज्योति नीलेश काकोड़िया जी, हमारी उपाध्यक्षा श्रीमती अनिता राजेंद्र ठाकुर जी, मंचस्थ सभी हमारे पूर्व विधायकगण, राज्य के और देश से आए हुए हमारे लोधी क्षत्रिय महासभा के प्रतिनिधिगण, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार, भले में मेरे छोटे भाई हैं, इस भव्य दिव्य कार्यक्रम की सफलता के लिए मैंने शुभाशीष भी देता हूं और बधाई भी देता हूं जालम सिंह पटेल जी और उनकी पूरी टीम। मैंने कहा था कि एक बार कई बार व्यक्ति का नाम आगे आता है, लेकिन जो लोग इस सफलता के पीछे रहते उसकी चर्चा नहीं होती। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने अपने सहयोगियों का नाम का यहाँ पर उल्लेख किया। उसके बाद भी बहुत सारे लोग छूट गए होंगे, उनके लिए हम सब तालियां बजाकर उनका धन्यवाद करते हैं। मित्रों, मैं जब भी पिछली बार भी आया था तो मैंने कहा था, हम बार बार वही बातों को पुनरावृत्ति करें, एक कार्यक्रम की सफलता नहीं हो सकती। कार्यक्रम की रचना क्यों है, इस कार्यक्रम का आयोजन का मकसद क्या है। मुझे कई बार आश्चर्य लगता है कि कैसे राजनेता रहे, कैसे सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जो इतने बड़े नरसंहार को नजरअंदाज करते हुए, इतने बड़े गौरवशाली इतिहास को हमने मान्यता नहीं दी। 180 साल बाद हृदय शाह का बलिदान मूर्त रूप ले सका इस नरसिंहपुर की धरती पर।
और इस बात के लिए अगर मैं किसी का हृदय से आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं, जिनने कहा था कि वो लोग जब देश की आजादी के 75 वर्ष हों उन लोगों को याद करो जिनका बलिदान बड़ा है लेकिन उन्हें स्थान नहीं मिला, और जिससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि 1942 की क्रांति का अगुआ न इतिहास में जगह पा सका, न समाज के सामने जगह पा सका, उसकी मूर्ति क्या उसका चित्र नहीं लग सका, इसका कोई तो जिम्मेदार है। आज भी चीजें बची पूरी हो गई ऐसा मत मानिए, अभी भी इतनी चीजें बची हैं। नरसिंहपुर के इतिहास को अगर मैं देखता हूं तो अभी मैं आदिवासियों का इतिहास इकट्ठा कर रहा हूं, और वो भी इसका कारण भी मैं आपको बता दूं कि देश का जब मैं संस्कृति मंत्री था तो जहां पर भी जाता था, तो जब मैं छात्र था तब भी मुझे किलों में जाने का शौक था, बाकी शहरों में जाने का मुझे कोई शौक नहीं था। जब मैं गया और उसके बाद में पता चला कि नहीं, इतिहास तो बड़ी चीज है, और जिन्हें हम कहते हैं कि ये लोग तो कम पढ़े लिखे लोग थे, इनकी समझ हमसे बड़ी थी, ये बात हमें माननी पड़ेगी। प्रोफेसर को वेदांत समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारे अनपढ़ व्यक्ति को वेदांत समझ में आता था कि शाम के बाद में मुझे फूल नहीं तोड़ने, पत्ते नहीं तोड़ने। कोई श्लोक नहीं पढ़ता था लेकिन समझ हमसे ज्यादा रहता था। और जब मैं इतिहास की बात करता हूं तो जो बात राजा सिंह कह रहे थे नौजवानों से कि 1 घंटे इतिहास पढ़ने के लिए निकालिए, मैं मानता हूं अगर आप राजा सिंह को अपने दिल में बसाते हैं तो उनकी बात का अक्षर से पालन करिए, मैं निवेदन करता हूं। और इसके लिए मैं एक बात खुद राजा के बारे में कहता हूं। इनकी बेटी का विवाह हुआ, मैं उस विवाह में गया, उस बेटी की उम्र बहुत मुझे कम लगी। मैंने राजा से कहा कि इतनी कम उम्र में शादी कर रहे? जो राजा का जवाब था ये उसका आत्मविश्वास है। उसने कहा भैया जी पता नहीं अपनी जिंदगी कितने दिन की है, अपना कर्तव्य हम पूरा करना। मित्रों, जब आप बड़ा कदम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपको यह तय करना होगा कि आपके जीवन में है क्या। कल हम संगोष्ठी में थे तो डोंगरे जी ने एक बात बड़े पते की। आज मैंने ये बात दमोह में भी कही। उन्होंने कहा कि वीर कुटिल नहीं होते, उनमें सहजता होती है। तो मैं रास्ते में आ रहा था, शायद ये नौजवान जो ओज से भरे हैं, लेकिन मैं उसको विनम्रता से कहता हूं कि वीर की परिभाषा जान लो। तो मैं जबलपुर से दमोह जा रहा था तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी। मुझे लगा कि ये भटकाव नहीं होना चाहिए। राजा के इस लोकप्रियता को देखकर आप निश्चित रूप से उत्साहित हैं, लेकिन उसके त्याग को भी एक बार तो तोड़कर देखना। वीर को ऐसे नहीं बनता। अगुवाई करने वाला नेता खाली शरीर से बलवान हो, बड़ा आदमी बन जाए, ये हो नहीं सकता। वीरता की अपना चरित्र होता है, वीरता की अपनी ताकत होती है। मैंने लिखा कि वीर का अर्थ क्या है? शरीर से सबल, चरित्र से धबल, विचार से व्यापक, संकल्प से प्रबल, निर्भय, निडर, दयावान पर ऊर्जावान, लोकेशना और तृष्णा से मुक्त, दूरदर्शा से युक्त, वो नौजवान वीर हो सकता है। अगर मेरे पास में सामर्थ्य है, ताकत है, मेरा शरीर सुडौल है, लेकिन चरित्र नहीं है तो मैं वीर नहीं हो सकता। अगर मैं ये मानता हूं कि मैं बहुत ताकतवर आदमी हूं, मेरी वंश परंपरा बड़ी है, लेकिन मेरा प्रचार व्यापक नहीं है तो मैं वीर नहीं हो सकता। मैं समाज को बनाऊंगा नहीं, समाज को नुकसान करने का काम करूंगा। यदि मैं मानता हूं कि मेरा संकल्प मजबूत नहीं है तो मैं कितना ही सामर्थ्यवान हूं, कितना ही ऊर्जावान हूं, समाज को दे नहीं सकता। लेकिन आप अपनी संतान को नहीं बचा पा रहे हैं, क्या ये सच्चाई नहीं है? और जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को तरफ हमें देखना होगा। इन आयोजनों का मकसद सिर्फ संख्या जुटाना नहीं, इन आयोजनों का मतलब है कि यहाँ से आंदोलन खड़ा होना चाहिए। हम वीरों की संतति हैं, हम नशे में अपने जीवन को क्यों खत्म कर रहे हैं? अगर सार्थक बनाना है तो कहीं ना कहीं हमें आगे रास्ते पर कहीं जाना होगा। आप इस इतिहास को पलट कर देखेंगे तब पता चलेगा कि हम दुनिया में हमारा स्थान क्या।
पूरी जिंदगी रैली में रही। चंद्रशेखर आजाद का जो दृष्टांत आता है कि जब उन्होंने कहा था कि अगर बहुत बोझ लग गई है तो एक गोली मारकर आपका बोझ मैं खत्म कर दूंगा, वो कहानी बड़ी मार्मिक है। कहते हैं कि एक बार क्रांति का पैसा आया और उनके सहयोगी ने सिर्फ इतना कह दिया कि इस पैसे से मैं माँ को तीर्थ यात्रा करा दूं। तभी चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि माँ अगर बोझ लग रही है तो मैं आता हूं और एक कारतूस का खर्च करूंगा, उसको मुक्त कर देता हूं, लेकिन क्रांति का पैसा माँ के तीर्थ यात्रा में नहीं लग सकता। वो जगह रैली है। तो मुझे लगता है कि ऐसे पुण्य स्थान उस पूरे जगह पर हों, लेकिन हम उसे मान्यता न दें, हम उसे पहचान न दें, उसकी हम चर्चा ही ना करें। मित्रों, ये खाने और पीने का काम तो दुनिया में पशु भी करते हैं, बच्चे पैदा करने का काम तो पशु भी करते हैं। मनुष्य होने के नाते सिर्फ धन कमाना हमारा काम नहीं है, सिर्फ यश कमाना हमारा काम नहीं है। जीत जाकर हम अपने आप को शहंशाह मान ले, राजनीति में ये धर्म नहीं है। जीतने वालों का अगर इतिहास बनता होता तो हैदर शाह को हम नमन करने के लिए यहाँ पर न खड़े होते। वो तो चुनाव हारे भी, उसके बाद भी चूंकि वो भारत माता के लिए लड़े, तो आज हम उनके चरणों में साष्टांग करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। जीत का मतलब क्या है? विजय का ये मतलब नहीं होता। विजय का मतलब होता है कि मैं मूल्यों के लिए जीऊं और मूल्यों के लिए मरूं। सरने का मतलब क्या होता है? जो मैं कहूं उसका आचरण करूं, इससे इतर कोई परिभाषा होती नहीं। और इसलिए ये स्थान नर्मदा का ये उत्तर तक हम सबको प्रेरणा दे। और इसलिए मैंने कहा था इतिहासकार आपकी ही जाति का होगा, ऐसा हो नहीं सकता। लड़ने वाला योद्धा कभी इतिहास नहीं लिखता, लिखने वाले